नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। आपने अगर म्यूचुअल फंड में अकाउंट किया है, कुछ भी एसआईपी किया है, थोड़ा बहुत भी पोर्टफोलियो है, तो ये मैसेज बहुत आता होगा, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। मैं ये बोलूँगा 99% ये गलत है, ये लेना ही नहीं है। 99% केस में 1% ऐसा एक्सट्रीम केस होगा जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। वो कौन सा होगा, उसके पहले देख लेते हैं। यदि आप 15 लाख रुपए लेते हैं, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख का है और 15 लाख रुपए लेना चाहते हैं, तो 13,125 रुपया आपको हर महीने ब्याज देना पड़ेगा। रिड्यूसिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, मिनिमम 1 साल रखना है, तो 13,125 रुपया पर मंथ देना है। साल के बाद लौटाएंगे तो 15 लाख लौटाइए, मतलब ये ब्याज देना ही देना है। अगर 15 लाख का लोन लेते हैं तो किस केस में लेना चाहिए? सबसे पहले तो किसी भी केस में लेना नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगा? अगर आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट डाउन हो जाए, जो ये मैं रेट दिखा रहा हूं, मोर देन 10% से ज्यादा 20% तक, अगर 25% तक डाउन होता है, उस एक्सट्रीम कंडीशन में आपको जरूरत हो गया, निहायत ही जरूरत पड़ गया, कोई भी उपाय नहीं है आपके पास, उस केस में आप यहां से लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट 10.5% बोलते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और कुछ कैशबैक भी मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरह से एडवर्टाइज हो रहा है, आप इसका पेज देखेंगे, आपके पास भी मेल में आता होगा, एडवर्टाइज में आता है कि 10.49 10.5% का आपको लोन देना है पर ईयर, इसमें 4.25% कैशबैक मिल जाएगा। इस तरह का एडवर्टाइज है। लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए, 15 लाख लेते हैं तो 13,125 रुपया आपको हर महीने ब्याज के तौर पे देना है। तो एक्सट्रीम कंडीशन में लेंगे तो यह ध्यान में रखना है कि 13,000, मतलब अगर 10 लाख का बात करें तो लगभग 8,000 रुपया तक हर महीने देना है। तो उतना सा पैसा होना चाहिए कि ब्याज का पैसा हर महीना हम चुका सकें। इतना एक्सट्रीम कंडीशन हो तो ही लेना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल मार्केट कंडीशन है, ज्यादा गिरावट नहीं हुआ है, 4% 5% का गिरावट है और जरूरत है, तो कुछ भी लोन वोन नहीं लेना है, आपको सीधा रिडीम करना है। और जो पैसा यहां पे बोल रहे हैं हर महीने देने का, आप हर महीने तो जेब से देंगे, उसको हम एसआईपी में लगा देंगे, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं। एक्सट्रीम कंडीशन में हम ले सकते हैं। अब यहां पे प्रोसेस क्या होगा, किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे आप ले सकते हैं। लिमिट क्या है? 45% इक्विटी होल्डिंग है, इक्विटी में पैसा है, 45% तक ले सकते हैं। डेट में होल्डिंग है तो 80% तक ले सकते हैं। आपको इसके लिए यहां पे देखते हैं स्ट्रक्चर जो इस तरह से आएगा कि जो एसेट प्लस का ऐप है, या फिर आप किसी भी ऐप से करते हैं तो हर जगह पे लगभग आ गया है, तो इस तरह से आएगा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। नहीं लेना है, एक्सट्रीम कंडीशन में ही बोला हूं लेना है। उसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन सब कुछ करेंगे, ऑटोमेटिक वो ओटीपी वगैरह से सब कुछ हो जाएगा। होने के बाद आपको आ जाएगा कि कौन कौन सा फंड प्लेज करना है, वहीं पे एक दूसरा ऐप या वेबसाइट खुल जाएगा, कौन कौन सा स्कीम उसमें ऐड करना है, उसको ऐड कर दिया, जितना भी पैसा चाहिए आपको अकाउंट में कट से ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहला ऐप में जाएंगे, केवाईसी होगा, जो भी स्कीम 1 2 3 4 आपको उसमें प्लेज करना है वो उसमें सेलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद वो फ्रीज हो जाएगा, जब तक आपका लोन चलता रहेगा वो फ्रीज हो जाएगा, उससे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक आप लोन पूरा करेंगे उसके बाद ही वो खुलेगा और रिडीम होगा, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा 1 से 2 दिन में, ठीक है। इमीडिएट बोलते थे, इमीडिएट आ जाएगा सारा करने के बाद। एक्सट्रीम कंडीशन फिर वही होगा, ये जो आपको चक्कर बताया, ओटीपी वगैरह सबसे लोन आ जाएगा इजी वे में, लेकिन वो तब लेना है जब टीवी मोबाइल रिंगटोन में हाहाकार मच रहा हो, 10%, 20%, 25%, 30% तक मार्केट क्रैश हुआ हो। जब सब जगह हाहाकार इस पे मचता है ना, तो चालबाजी बहुत ज़्यादा होता है, उसको समझना पड़ेगा, तब लेना है। मैं तो कहूँगा कि नहीं लेना है, एक्सट्रीम कंडीशन आपको बता ही दिया। अब कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्फ्लेशन 7% है। ये इन्फ्लेशन और टैक्स के बारे में बहुत आता है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, न टैक्स के बारे में सोचा है। इसको इग्नोर कर दीजिए। अगर आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, जो होगा वो सबके लिए होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा। तो कुछ कैलकुलेशन में कार के लिए बताया तो 4%, हर जगह 7% नहीं होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। आप कह रहे हैं 7% है, लेकिन हमेशा 7% नहीं होगा, ऊपर नीचे होएगा। ज्यादातर केस में 7% ही है, तो आप 7% के रेट से कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करके सब कुछ जिंदगी में यही चीज आएगा कि आप जितना कमाते हैं, अगर उसका आप 40, 50, 60% तक सेव करते हैं, अगर आपके पास कोई लोन नहीं है तो, कोई ईएमआई नहीं है तो
तो आपको पता चलता है कि 10 से 15 साल में आपको उतना पैसा हो जाता है कि आपका जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, मेरा बॉस कहते हैं कि बड़ा स्कैम म्यूचुअल फंड में होगा, ऐसा बोल रहे हैं लोग, बड़ा स्कैम म्यूचुअल फंड में होगा। तो आसान नहीं है म्यूचुअल फंड में स्कैम करना। मैं क्या सोचता हूं कि अगर स्कैम करना है तो मान लीजिए कि ये SBI स्मॉल कैप का फंड है, अब इसमें स्कैम करना है तो इतना पारदर्शिता है कि इसको स्कैम करने का मतलब है कि सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मेरे से एक शब्दों में पूछेंगे, एक सेंटेंस में, क्या स्कैम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सबको मिलना पड़ेगा, जो बचाने वाला है उसी को मारने वाला बनना पड़ेगा, तब जाके स्कैम होगा। अब यहां पे इतने कंपनी में पैसा लगा हुआ है, मान लेते हैं SBI स्मॉल कैप ने इतने कंपनी में पैसा लगाया, कैसे करेंगे स्कैम? मतलब शेयर कंपनी से सांठगांठ करेंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी से करेंगे, AMC से करेंगे, फंड मैनेजर से करेंगे, किससे करेंगे? रेगुलेटर से करेंगे, रजिस्ट्रार से करेंगे, क्योंकि सब कुछ चेक एंड बैलेंस दिया हुआ है। कोई भी कुछ भी होता है हलचल तो इन्वेस्टर पकड़ लेंगे, फंड मैनेजर पकड़ लेंगे, ऑडिटर पकड़ लेंगे, वो रजिस्ट्रार बैठा हुआ वो पकड़ लेंगे। करना मुश्किल है, ऐसा नहीं कि असंभव है, सबको मिलना पड़ेगा, तब जाके स्कैम हो सकता है। जब होगा तब देखा जाएगा, फिर कुछ नया नियम बनेगा। हमें लगता है कि दूसरे जगह की तुलना में यहां पे स्कैम करना मुश्किल है, इसीलिए 30-35 साल में म्यूचुअल फंड में हमने स्कैम होते नहीं दिखा। ये हो सकता है कि ये कंपनी का शेयर खरीदते गए, इतना हाई कर दिया, फिर निकाल करके बेच दिया, वो सब चलेगा, लेकिन कोई और दूसरा तरीका मुझे नहीं समझ में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे ये पूछा है, मेरा तो नजरिया ही बदल गया, यही करना है। जो इन्वर्टेड कॉमा मैं बताता हूं ना, उसको भी गौर से सुनिए, और जो चैनल बताया हूं दूसरा चैनल, उसको भी देखिए, नजरिया जरूर बदल। अभी जो ये चल रहा है ना कि एक छोटा सा नियम बनाया और ड्राइवर सब पगला रहा है, चालबाजी समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जो 7 समंदर पार बैठा हुआ है ना, उनको मिल गया हिमालय में लिथियम यूरेनियम का खान। अब वो चाहते हैं कि जो तेल का डिपेंडेंसी है ना कंट्री पे, मुकेम्बो के पास ना तेल नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो वो डिपेंड है तेल कंट्री पे। बोलते तेल मैं लूंगा ही नहीं, मैं यूरेनियम का, लिथियम का, बैटरी वाला कार, बाइक, गाड़ी, ट्रक, सब कुछ इसका बना दूंगा। ठीक है, अब वो बनाएगा और बनाने के लिए रेडी है, तो खरीदने वाला भी रेडी होना चाहिए। कैसे खरीदेगा? तो ऐसा एक छोटा सा नियम बनवाया कि सब ड्राइवर बोले भाई ऐसा कानून बन गया कि अब तो हम नहीं चलाएंगे ये सब गाड़ी, तो बैटरी वाला गाड़ी होगा और ड्राइवरलेस कार होगा, ड्राइवरलेस AI कंप्यूटर चलाएगा, तो जरूरत नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसको समझने के लिए आप कहेंगे आपको कैसे पता चला? तो वो न्यूज हम टीवी, मोबाइल, रिंगटोन वाला नहीं सुनते हैं, वो सीधा जो है, जो चैनल बताया है, नीडर इंडिया, फैक्ट, अलमास, ये सब, नॉकिंग न्यूज, ये सब सुनेंगे ना, फिर पता चलेगा। चालबाजी ऊपर का कुछ और है। अगर मान लीजिए कि ये चुप के डर करके लोग मान लेता है, तो कितने ड्राइवर बोलने लगे कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। और ड्राइवर मतलब ट्रक ड्राइवर नहीं, मैं भी तो ड्राइवर हूं भाई, मैं खुद बोलूंगा मैं नहीं चलाऊंगा, क्यों चलाऊंगा, इतना कड़ा नाम कानून बन गया। तो अब ये नहीं चलाऊंगा तो आ जाएगा ऊपर से 7 समंदर पार से लॉन्च हो गया ड्राइवरलेस कार कंप्यूटर चलाएगा, तो खरीद लेंगे। अब उसमें ड्राइवर है ही नहीं, कानून किसके लिए बनाया था? ड्राइवर के लिए। हम तो गाड़ी चला ही नहीं रहे, हम तो पीछे बाबू साहब बैठे हैं। कितने में कार आता है? 20 लाख में, चलो 20 लाख दिया। बैटरी वाला, बैटरी कहां मिलेगा? हिमालय में। हिमालय से क्या निकल रहा है? हाईवे। किसके लिए? हमारे आपके लिए नहीं, वो ट्रक गुजरेगा वहां से लेके पोर्ट तक जाएगा। 370, 470, 550 हटा दिया, किसके लिए हटाया? हम जमीन खरीदेंगे? नहीं, बड़ा जो कंपनी है वहां पे खुदाई होगा तो खरीदेंगे, तो हटा दिया। हम क्या बोले? उसको मार दिया, उसको कम कर दिया, वो हमारा दुश्मन है। भाई कोई हमारा दुश्मन नहीं, सब दोस्त है। दुश्मन एक ही है जो 7 समंदर पार बैठा हुआ है, eastindia.com। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं बता पाएंगे, बोलूंगा कम, समझना ज्यादा पड़ेगा। जो बात बताया कहीं नहीं आएगा रिंगटोन में, इस तरह का न्यूज सर्च करना पड़ेगा। और हम 6 महीना से पता है ये बात। अगर कंट्रोल करना है तो ड्राइवरलेस कार होना ही पड़ेगा, होगा ही होगा। फ्यूचर में कितने दिन रुकोगे? हड़ताल कितने दिन? सब नॉर्मल हो जाएगा, आना वहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए, 1 करोड़ होगा। ICC पोटेंशियल मल्टी कैप 4000,
एसबीआई मल्टी कैप 3000, एसबीआई स्मॉल कैप 2500, कैनरा रेवोको इमर्जिंग इक्विटी 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1000, एक्सिस स्मॉल कैप 500, कोटक स्मॉल कैप 500। बेहतरीन फंड है, एकदम कंटिन्यू कीजिए। बीच बीच में गिरावट हो तो आप एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप में नहीं होता है, लेकिन कैनरा रेवोको इमर्जिंग में बीच बीच में टॉपअप करते रहिए। पक्का 1 करोड़ बनेगा 12 से 15 साल में, एकदम भरपूर हिलचुल कुछ नहीं, खड़ी चाय, बनना ही बनना है। अगला देखते हैं। राजू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमारा सैलरी का अब ये 40 हिंदी वाला है या 50 है, 50 मान लेता हूं। 50% सेविंग शुरू की है, 4 दोस्तों को भी बताया सेविंग करने के लिए। ये करते रहिए, क्योंकि खुद अमीर बन जाएंगे और दोस्त गरीब रह जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। हमने तो सारे दोस्तों को बताया था, जो जो मान गया, कोई मानेगा नहीं मानेगा, हमने सबको बताया। जो जो मान गया 8-10 दोस्त, वो फाइनेंशियल फ्रीडम लगभग पा चुका है, बिंदास। दिल्ली वाला नौकरी छोड़ा, अब गया अपने गांव, भाई हम अपने घर से करेंगे, वर्क फ्रॉम होम, अपने शहर के आसपास, जिसके पास पैसा है वही तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, अब घर से ही कर रहा है। मजे हैं सबके। जिनके पास पोर्टफोलियो है, मैं देख रहा हूं हमारे तरह ही धूप में बैठ के 600 ग्राम फल खा रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अगर कार लोन ना लेंगे, 4000 का एसआईपी करेंगे तो 12 साल वेट करना पड़ेगा, 4 साल के बाद मुझे कार खरीदना को मिलेगा। लेकिन अगर 12 साल ईएमआई दे दे के कार आज खरीद लेते हैं तो आज वो कार का एंजॉयमेंट कर पाएंगे। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है आज के जनरेशन में। आप 4000 में कौन सा कार लोन खरीद सकते हैं? मुझे तो नहीं समझ में आता है। कोई समझ में आता है तो कुछ करो भाई, बाप दादा का पैसा पड़ा हुआ है, उलछर्रा उड़ा रहे हो, अभी नौकरी में नहीं हो, कमेंट्स कर रहे हो, या फिर कुछ होगा, धरती पे आओ, कैलकुलेट करो 4000 पर मंथ में कौन सा कार आएगा। और कार आ गया, पेट्रोल, उसका इंश्योरेंस, उसका मेंटेनेंस, दिवालिया निकल जाएगा। दिवालिया किसको निकलना बोलते हैं पता है? 9 बजे जाएंगे और 8 बजे रात में घर आएंगे, और गाड़ी 120 के स्पीड से चलाना पड़ेगा। और जीवन में सोने के लिए एक छोटा सा मेडिसिन लेना पड़ता है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, ये सब करेंगे ना, यही गाना गाना पड़ेगा उदित नारायण साहब का। तो ऐसे नहीं करना है, और इतना जल्दी इंजॉयमेंट नहीं करना है भाई। मैं जवानी का 10-12 साल झोंकने बोलता हूं, झोंकने मतलब इन्वेस्ट करने बोलता हूं। जब वो पेड़ बड़ा हो जाए तो वहां से फल तोड़ के खाएंगे ना। आपको क्या लगता है मैं जवान नहीं हूं? मेरी वाइफ तो हमेशा बोलती है आप तो अभी जवान हुए हैं, लेकिन 15 साल 14 साल अपनी जिंदगी का झोंका, इन्वेस्ट किया। ऐसे नहीं बोलता हूं कि इंजॉय मत कीजिए, लेकिन ट्रैप में नहीं फंसना है। क्या होगा गाड़ी नहीं होगा तो? अगर तो आपका कोई बिजनेस है, कार के वजह से आप 10-15 हजार 20 हजार रुपये कमा रहे हैं, तो तुरंत लीजिए, लोन लेके लीजिए। लेकिन आप शौकिया, उसने लिया मेरा मैं भी ले लूंगा। अरे उसने लिया, क्या पता उसने 20,000 का एसआईपी चला रहा था, उसका 1 करोड़ हो गया। राजू भैया का वीडियो पहले से देख रहे हैं, वो इन्वेस्टर मेरा ऑलरेडी रहा होगा। आप उसको देखिए कि लिया कार, हम भी ले लेंगे, फंस जाएंगे बुरी तरह से। वही गाना गाएंगे फिर, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। आपके कहने पर हमने सारा पैसा स्मॉल कैप में झोंक दिया, मिड कैप में झोंक दिया, रिटर्न 27% दिख रहा है। ये -10 भी दिखा सकता है, डरना नहीं है। मोगेम्बो खेलेगा, मोबाइल में रिंगटोन, महानायक ये सब रिंगटोन में बोलेगा कि भाई सब कुछ खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बेचो सब कुछ। नहीं बेचना है, माइनस भी होगा तो नहीं डरना है। मुझे लगता है कि स्मॉल कैप से बेहतर कुछ भी नहीं है अगर आपके पास 15 साल से ऊपर टाइम है। हम हमेशा बने रहेंगे। हमने अपने पोर्टफोलियो का बाकी तामझाम सब बेच दिया, चिरकुट वगैरह सब फंड हटा दिया, सिर्फ स्मॉल कैप अभी चल रहा है। अब यहाँ पे नए दर्शक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुझे एसआईपी करना है तो कहां से करूं? सबसे पहले आप StarSIP.in के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कोई खर्चा बर्चा नहीं है, या वेबसाइट में खोलेंगे तो ऐसे भक्त से खुल जाएगा। जैसे खुलेगा आप इसको टच कीजिए, 5 नंबर मिड कैप टच कीजिए, कुछ भी टच कर सकते हैं, लेकिन मिड कैप आपको अध्ययन करने के लिए बोल रहा हूं। मिड कैप टच कर लिया, उसके बाद यहां 25 साल सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पे पहले मिड कैप सेलेक्ट किया, 25 साल सेलेक्ट किया और 3000 रुपये पर मंथ किया। तो रिकॉर्ड पीछे का ही बताएंगे, आगे का तो नहीं बता सकते हैं। आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 99 से लेकर अब तक 3-3 हजार रुपये पर मंथ दिए, तो 9 लाख रुपया दे चुके हैं, सब लोगों ने दिया। 21,000 करोड़ यहां पे सब देशवासियों का पैसा 21,000 करोड़ है। अब ये 9 लाख रुपया बन गया है 3-3 हजार पर मंथ से
99 से लेके अब तक 2,87,00,000 रुपया, 22% का सालाना रिटर्न दिया है। क्या आगे मिलेगा कोई नहीं जानता है। 15, 16, 17, 18 मैं एक्सपेक्ट करने बोलता हूं इतना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसी का तो नाम है मच फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इसी को बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलेंगे, छोटे छोटे अक्षर में लिखेंगे, यही का मतलब है। मार्केट गिरेगा, किसी को आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। 12 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है। लंबे समय में देखा गया है 15 से 20% मिला है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा 99 से लेके अब तक 9 लाख जमा कर दिया। अगर किया होता तो जिसने किया उसके पास है 2,10,00,000 बना है। सबसे नीचे वाला फंड पिछले 25 साल में सबसे नीचे वाला फंड कौन सा है? टॉरस डिस्कवरी मिड कैप, 9 लाख जमा किया, 82 लाख रुपया बनाया 15% के रेट से। खराब वाला, ऊपर वाला लगभग 2 करोड़ रुपया बना है, यहां पे 2,87,00,000 बना है। तो इस तरह से करके आप एनालाइज कीजिए 15 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, 20 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, वो सब आप एनालाइज कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहां पे जो मैं लिंक देता हूं हर एक वीडियो में, एसआईपी में आपको स्टार्ट करना है। एसआईपी मिनिमम 100 रुपया से शुरू होता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। पहला लिंक है एसेट प्लस का ऐप आएगा, उसको आप डाउनलोड करके सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। जो एनआरआई लोग हैं उसके लिए ये लिंक है। आप मोबाइल नंबर लिखेंगे 10 डिजिट का, कोई भी डिजिट का नंबर होगा, ईमेल होगा, वेरिफिकेशन आपको ईमेल से ही होगा। आप एनआरआई रहते हैं वहां पे 12 डिजिट का है, 13 डिजिट का नंबर है, पर आपको 10 ही लिखना है और ईमेल लिखना है, सारा वेरिफिकेशन ईमेल से होगा। कोई भी एनआरआई अकाउंट से कर सकते हैं। एनआरआई अकाउंट काफी सारे इन्वेस्टर हैं जो एनआरआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाके आप म्यूचुअल फंड का काम कर सकते हैं। फिजिकल इन्वेस्टर मीट मैं कर रहा हूं चंडीगढ़, जहां मैं रहता हूं, 7 जनवरी को 12 से 2। इसमें आके आप व्हाट्सएप ग्रुप में आके नाम, किस सिटी से आ रहे हैं, उसमें मैसेज करेंगे तो आप हमारे पास फिजिकल आ सकते हैं। 7 जनवरी से हर महीने फर्स्ट संडे को मैं इन्वेस्टर मीट करूंगा, तो आप अपना फाइनेंशियल क्वेरी डायरी पेन में लिख के लाइए और उसका हम यहाँ पे जवाब दें। कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बातें करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अजय जी हैं, आने में कुछ दिक्कत होता है, कुछ होता है तो ये भी कॉन्टेक्ट पर्सन है, इनको आप मैसेज करके यहाँ तक सारा कुछ, मैं वैसे ग्रुप में लोकेशन एड्रेस सब दूंगा। यहाँ पे हमारे अमित जी हैं, हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनसे आप मोबाइल पे लेके सलाह ले सकते हैं। कुछ छोटा मोटा चार्ज करेंगे वन टाइम, वो उनका यही जीवन यापन का जरिया है। लेकिन मेरा मानना है कि आप कहीं भी चक्कर काट के थक चुके हैं, कोई सा भी बीमारी हो, ये 7 से 10 दिन में, 2 सप्ताह में उस प्रॉब्लम में 50% रिड्यूस करने का क्षमता है। जो बताएंगे, जो काढ़ा बताएंगे, जो खाना बताएंगे, सीरियसली फॉलो कीजिएगा। 7 से 2 सप्ताह के अंदर आपको 50% रिड्यूस होता है प्रॉब्लम में। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।